नमस्कार। आज हम जानेंगे 10वें और 11वें श्लोक का एकत्रित अर्थ। श्लोक 10वां। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम। श्लोक 11। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। दोनों श्लोकों का अर्थ। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा, जिसके नाना प्रकार के असंख्य मुख और आंखें हो। उस रूप को अनेक वक्त्र नयन कहते हैं। अर्जुन ने भगवान का जो रूप देखा, उसके प्रधान नेत्र तो चंद्रमा और सूर्य बतलाए गए हैं, परंतु उसके अंदर दिखलाई देने वाले और भी असंख्य विभिन्न मुख और नेत्र थे। इसी से भगवान को अनेक मुखों और नयनों से युक्त बतलाया गया है। जो दृश्य पहले कभी न देखे हुए हो, जिनका ढंग विचित्र और आश्चर्यजनक हो, उनको अद्भुत दर्शन कहते हैं। जिस रूप में ऐसे असंख्य अद्भुत दर्शन हो, उसे अनेकाद्भुत दर्शन कहते हैं। भगवान के उस विराट रूप में अर्जुन ने ऐसे असंख्य अलौकिक विचित्र दृश्य देखे थे। इसी कारण उनके लिए यह विशेषण दिया गया है। आभरण गहनों को कहते हैं। जो गहने लौकिक गहनों से विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक हो, उन्हें दिव्य कहते हैं। तथा जो रूप ऐसे असंख्य दिव्य आभूषणों से विभूषित हो, उसे अनेक दिव्याभरण कहते हैं। भगवान का जो रूप अर्जुन ने देखा था, वह नाना प्रकार के असंख्य तेजोमय दिव्य आभूषणों से युक्त था। इस कारण भगवान के साथ यह विशेषण दिया गया है। जिनसे युद्ध किया जाए, उन शस्त्रों का नाम आयुध है, और जो आयुध अलौकिक तथा तेजोमय हो, उनको दिव्य कहते हैं। जैसे भगवान विष्णु के चक्र, गदा और धनुष आदि हैं। इस प्रकार के असंख्य दिव्य शस्त्र भगवान ने अपने हाथों में उठा रखे थे, इसलिए उन्हें दिव्यानेकोद्यतायुध कहा है। जिसने बहुत उत्तम तेजोमय अलौकिक मालाएं और वस्त्रों को धारण कर रखा हो, उसे दिव्य माल्याम्बरधर कहते हैं। विश्वरूप भगवान ने अपने गले में बहुत सी सुंदर सुंदर तेजोमय अलौकिक मालाएं धारण कर रखी थी, तथा वे अनेक प्रकार के बहुत ही उत्तम तेजोमय अलौकिक वस्त्रों से सुसज्जित थे। इसलिए उनके साथ यह विशेषण दिया गया है। चंदन आदि जो लौकिक गंध है, उनसे विलक्षण अलौकिक गंधों को दिव्य गंध कहते हैं। ऐसे दिव्य गंध का अनुभव प्राकृत इंद्रियों से न होकर दिव्य इंद्रियों द्वारा ही किया जा सकता है। जिसके समस्त अंगों में इस प्रकार का
अत्यंत मनोहर दिव्य गंध लगा हो उसको दिव्य गंधानुलेपन कहते हैं। भगवान के उस विराट रूप में उपर्युक्त प्रकार से मुख, नेत्र, आभूषण, शस्त्र, माला, वस्त्र और गंध आदि सभी आश्चर्यजनक थे, इसलिए उन्हें सर्वाश्चर्यमय कहा गया है। जिसका कहीं अंत किसी और भी और छोर न हो उसे अनंत कहते हैं। अर्जुन ने भगवान के जिस विश्व रूप के दर्शन किए वह इतना लंबा चौड़ा था जिसका कहीं भी अंत न था, इसलिए उसको अनंत कहा है। जिसके मुख सब दिशाओं में हो उसे विश्वतोमुख कहते हैं। भगवान के विराट रूप में दिखलाई देने वाले असंख्य मुख समस्त विश्व में सब ओर थे, इसलिए उन्हें विश्वतोमुख कहा है। जो प्रकाशमय और पूज्य हो उन्हें देव कहते हैं। यहाँ देवम पद का प्रयोग करके संजय ने यह भाव दिखलाया है कि परम तेजोमय भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने उपर्युक्त विशेषणों से युक्त देखा। इस प्रकार आज हमने 10वें और 11वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 12वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।